अगर आप भी कुछ भी खरीदते समय डिस्प्ले प्राइस और एंड में जब आप पेमेंट करने जा रहे हैं उस प्राइस में एक डिफरेंस देखते हैं, चाहे आप कुछ भी खरीद रहे हो, चाहे वो फ्लाइट का टिकट हो, चाहे कोई कोर्स हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे कोई सर्विस हो, अगर आप इसमें उसके पेमेंट में कुछ डिफरेंस देखते हैं कि पहले प्राइस कुछ और दिखी थी, फाइनल प्राइस कुछ और हो गई, तो आप डार्क पैटर्न के शिकार हो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या होता है डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न सिंपली ये है कि जब कंपनियां अपने वेबसाइट को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करती है जहां पर आपको डिस्प्ले प्राइस जो दिखाई देता है उसके आगे बढ़ने के क्रम में जब आप फाइनल पेमेंट करने जा रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें एड ऑन हो जाती हैं उसमें। वो दान के रूप में भी हो सकती हैं, वो हैंडलिंग चार्ज के रूप में भी हो सकती हैं, वो जीएसटी के रूप में भी हो सकती हैं। तमाम ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी और फाइनल प्राइस आपका ज़्यादा हो जाता है। इसमें होता भी कुछ ऐसा है कि आप जब परचेजिंग के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपको एक घड़ी चलती हुई वहाँ पे दिखाई देती है कि अगर निश्चित समय में अगर इसे आपने नहीं लिया तो ये आपसे ये ऑफ़र मिस हो जाएगा। और साथ साथ मतलब कुछ ऐसी वर्डिंग्स भी यूज़ होती है जहाँ पर आपको, अगर आपने इस सब्सक्रिप्शन को नहीं लिया या फिर उनकी सदस्यता नहीं ग्रहण की, तो ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ खो दिया। ठीक ऐसे ही कोर्सेज़ में भी होता है कि पहले फ्री कोर्स के नाम पर आपको एंट्री मिलती है, वहाँ आपका पूरा डेटा लिया जाता है, फिर बाद में महंगे कोर्स बेचे जाते हैं और वो भी डिस्प्ले प्राइस और पेमेंट प्राइस में एक डिफरेंस के साथ आपको देखने को मिलता है। ऐसा करने वाली कंपनियों पर कुछ जुर्माने भी लगाए गए हैं जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों के नाम भी हैं। सवाल ये उठता है कि हम इन सब चीज़ों से कैसे बचें? तो सिंपली ये है कि जो डिस्प्ले प्राइस है और जो फाइनल पेमेंट आप करने जा रहे हैं, इनमें अगर डिफरेंस है तो आप उसमें देखें कि किन-किन चीज़ों पे प्राइसेस आपकी बढ़ी हैं। साथ-साथ अगर कोई बॉक्स बना है और वो ऑटो टिक है, तो उस टिक को आप हटाएँ क्योंकि वहाँ से भी पेमेंट बढ़ने के चांसेस होते हैं। ऐसा करके आप इस डार्क पैटर्न से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों के शिकार हो चुके हैं तो आप कंज्यूमर helpline.gov.in पे भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप 1915 पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपकी जागरूकता आपके लिए बचाव है। चीज़ों को बड़ी ही बारीकी से देखें, तब जाकर के आप नेक्स्ट स्टेप पे उसे परचेज करने का फैसला लें।